हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरी लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 3.2 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में आप लोगों के पास क्या दिया है कि आपने फिर से वही दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन किस मेथड से करनी है? आपने एलिमिनेशन मेथड से करनी है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे हम। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों का 3.3 का फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया है, ये दो इक्वेशंस दे के रखी हुई हैं हमारे पास। ठीक है, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? हमने इसको सॉल्व करना है कि ये हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है यहाँ से। ठीक है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, या तो y को या x को। ठीक है, कैसे करेंगे एलिमिनेट? हमने इक्वेशंस को सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कोफिशिएंट से, और इस इक्वेशन को इसके फर्स्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो क्या करूँगी मैं? ठीक है, इस इक्वेशन को इसके फर्स्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगी। तो इसका फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है? 2, और इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगी। इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं? 1 से। तो क्या आएगा हमारे पास? 2x प्लस, ये मल्टीप्लाई हुआ पहले 2x से, फिर 2y से, और 2 5 जा 10। ये मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो ये एज इट इज ही आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है नीचे लिखी हुई, इसके ऑपोजिट साइन लगाएंगे। ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, और ये अगर प्लस का है तो इधर माइनस का। अब हमने इसके ये साइन भूल जाने हैं ऊपर वाले। ठीक है, हमने कौन से साइन याद रखने हैं? ये नीचे जो मैंने ऑपोजिट साइन लगाए हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस होके कट होके एलिमिनेट हो जाएगा ये। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा? प्लस प्लस प्लस। जब प्लस किया तो कितना बन गया? 5y, और यहाँ पे प्लस माइनस 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 होके कितना आएगा मेरे पास? 6। ठीक है, तो कितना आया? y इज इक्वल टू 6/5। यहाँ से y की वैल्यू उठाएंगे हम, और इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5, ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का। ठीक है, x इज इक्वल टू एलसीएम लिया, 5 5 जा 25 माइनस 6/5, और यहाँ पे हमारे पास 25 माइनस 6 कितना आ गया? 19/5। ठीक है, तो इस तरह से हमने एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है इसके सभी पार्ट्स में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ सॉल्व। नाउ सेकंड पार्ट में हमारे पास वही दो इक्वेशंस देके रखी हुई हैं। ठीक है, इनको हमने सॉल्व करना है वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, एलिमिनेशन मेथड से। तो कैसे करेंगे? इस इक्वेशन को इसके फर्स्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन को इसके फर्स्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 2 से, और ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। ठीक है, तो 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 10 जा 20। यहाँ से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6। कितना आएगा हमारे पास? ये प्लस माइनस माइनस होके एलिमिनेट हो जाएगा। ये आएगा प्लस 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 होके कितना बनेगा हमारे पास? ये 14y। ठीक है, प्लस का, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होके ये भी कितना आएगा? 14। ठीक है, जब 14 आएगा हमारे पास तो y इज इक्वल टू 14/14, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1। पुट y इज इक्वल टू 1 को कहाँ पुट करेंगे? किसी में भी पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस में पुट कर दो? 1 में कर दो। चलो ठीक है, 3x प्लस 4, y के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 4 1 जा 4 10, 3x इज इक्वल टू 10, ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया माइनस का, तो कितना आया? 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो 3x, x इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो x कितना आ गया हमारे पास? 2। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू 1 निकाली और x की वैल्यू निकाल ली 2। नाउ थर्ड पार्ट में आप लोगों के पास ये इक्वेशन देके रखी हैं। ठीक है, इक्वेशन आपने एडजस्ट करके लिख लेनी है। गिवन इक्वेशन ये है आपके पास 2। ठीक है, इसको एलिमिनेट करने के लिए वैसे ही करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से, और सेकेंड इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो क्या आएगा हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा 27x, 9 5 जा 45y, 9 4 जा 36, 3 9 जा 27x, 3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। अब क्या बताया मैंने, यहाँ पे हम ऑपोजिट साइन यूज़ करेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो के एलिमिनेट हो गया एक्स वेरिएबल, माइनस प्लस माइनस होंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे 39y। ठीक है, किसके बचेंगे, बड़ा कौन है 45, तो किस साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ। यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास ये 5 और ये 1, किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि 36 बड़ा है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 अपॉन माइनस 39। ठीक है, 3 के टेबल से ये कैंसिल हो जाता, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9, तो क्या आ गया माइनस 5 अपॉन 13। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5 अपॉन 13। उठाएंगे, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, तो 3x माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4, ये प्लस का है, दूसरा गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन 13, ये 3x। ठीक है, आगे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ जब सोल्व किया हमने इसको तो कितना हुआ, ये 7 और ये 2। ठीक है, तो कितना आया हमारे पास 27 अपॉन ये 13। तो यहाँ पे है तुम्हारा 3x है ना, तो हमने x निकालना है, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 अपॉन 13। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में देके रखी हुई है। ठीक है, तो हमने पहले इसको सिंपल इक्वेशन बनाना है एलसीएम लेके। ठीक है, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे कैसे, 3 2 जा एलसीएम लिया 6, ये बन गया 3x और ये 2 2 जा 4y इज इक्वल टू माइनस 1। उसी तरह यहाँ पे दूसरी इक्वेशन दी हुई है, क्या बनेगी, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन बनाएंगे जब 3x प्लस 4y, 6 1 जा 6 और यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो एलिमिनेशन मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो किस लिए करते हैं, हम एलिमिनेट करने के लिए, बट ये तो ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल क्या दिख रहे हैं, हमारे पास सेम है। ठीक है, तो इसको हम बिना मल्टीप्लाई करे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट साइन लगा दो, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, वेरिएबल को सेम बनाते हैं हम, यहाँ पे सेम बने हुए हैं ये। ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस, इसका ऑपोजिट साइन तो प्लस, यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होकर ये एलिमिनेट हो गया, ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, इसको सेम बनाने की जरूरत हमें पड़ी नहीं, ये हमारे पास क्या है, सेम ही है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 कितना बन गया, प्लस का 5y और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा, ये प्लस होके 15 किसके साइन के साथ आएगा, माइनस के साइन के साथ, क्योंकि 9 के साथ कौन सा साइन है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसको माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3। तो अब पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन, कोई सी भी मैं भी कर दो। ठीक है, फर्स्ट में कर रही हूँ 3x प्लस 4y की वैल्यू माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 6। तो क्या आएगा हमारे पास 3x 4 3 जा 12 माइनस का इज इक्वल टू माइनस 6, 3x इज इक्वल टू माइनस 6, ये माइनस का दूसरा गया तो प्लस का, माइनस प्लस हुआ माइनस, प्लस का क्या आ जाएगा 6 और x इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो x कितना आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y आ गया माइनस 3। नो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का
फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या बोला है कि फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करने को बोला है, तो हम फ्रैक्शन ही कंसीडर करके चल पड़ेंगे, ठीक है। लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है आप लोगों को, फर्स्ट कंडीशन में जो आपको बोला है कि क्या कर रहे हैं हम कि न्यूमिनेटर में क्या ऐड कर रहे हैं 1 और डिनोमिनेटर में क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, ठीक है। न्यूमिनेटर में ऐड कर रहे हैं 1 और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है हमारा 1, ठीक है। ये एक आपको फर्स्ट कंडीशन दी है, तो यहाँ से क्या बनेगा x + 1, ये मल्टीप्लाई में गया y - 1, यहाँ पे x ये प्लस का है, दूसरी तरफ आया तो माइनस का, -1 ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस माइनस का होके आ गया 2 और यहाँ पे x - y, ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह हमने सेकंड कंडीशन, ठीक है, निकाल ली सेकंड कंडीशन में क्या है, क्या करेंगे हम, ठीक है, न्यूमिनेटर को वैसे ही रहने देंगे और क्या बोला है कि डिनोमिनेटर में क्या कीजिए आप ऐड 1 कीजिए, ठीक है। ऐड 1 कर दिया मैंने, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन कितना दिया है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x = y + 1 और 2x ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया माइनस का, = 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई है, अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x - y = -2 और 2x - y = 1, ठीक है। इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को सेम करते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी ही वेरिएबल क्या है हमारे पास, ये y सेम है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो ऑपोजिट साइन लगाइए, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का बचेगा x, क्योंकि 2 बड़ा है, 2 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और माइनस का आएगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। x कितना आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर x आ गया 3, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन, कोई सी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। फर्स्ट में पुट किया इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू आई है 3, ठीक है, x ही आया ना हमारे पास निकल के, तो 3 - y = -2, -y = -2, ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 और ये तो y कितना आ गया हमारे पास 5। देयरफॉर हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कितना, न्यूमिनेटर कितना माना था हमने x, तो x कितना आ गया 3 और डिनोमिनेटर कितना आ गया 5, तो हमारे पास कितना हुआ ये, देयरफॉर फ्रैक्शन = 3/5, फ्रैक्शन कितना निकल गया हमारे पास 3/5। सेकंड का सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है। सेकंड के सेकंड पार्ट में आपको क्या स्टेटमेंट देके रखा है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी एंड सोनू, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंट एज पूछी है नूरी और सोनू की, तो वही कंसीडर करके हम चल पड़ेंगे, ठीक है। लेट नूरी प्रेजेंट एज, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, ठीक है, तो वो मान ली मैंने x ईयर, लेट सोनूज प्रेजेंट एज, वो मान ली मैंने y ईयर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है आप लोगों को कि जो नूरी है 5 years ago, वो सोनू की एज की कितनी है थ्राइस, तो 5 years ago कितनी होगी एज उनकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए फर्स्ट कंडीशन में आप लोगों को बोला है कि 5 years ago मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो नूरी थी उसकी एज कितनी होगी x - 5 और जो सोनू था उसकी एज कितनी होगी y - 5, तो नूरी जो थी वो सोनू की एज की कितनी थी थ्राइस, ठीक है, थ्राइस कर दिया मैंने। x - 5 = 3y, ये मल्टीप्लाई हुआ अंदर, 3 × 5 = 15, ये बन गई आपके पास इक्वेशन x - 3y -15, ये माइनस का दूसरा गया तो प्लस का, माइनस प्लस माइनस होके कितना आएगा हमारे पास, ये माइनस का 10 और ये x - 3y, ये बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है आप लोगों के पास? अब सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जो होगा तो नूरी की एज में कितना ऐड हो जाएगा? x + 10 और सोनू की एज में भी x + 10। 10 साल बाद की एज में उनके 10 ईयर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो नूरी कितनी है सोनू की एज से? नूरी जो है वो सोनू की एज का कितना है? ट्वाइस। ठीक है, ये सोनू की एज कितनी है? y + 10, तो सोनू की एज के कितना है? ट्वाइस। ठीक है, 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू की एज के कितना है? ट्वाइस। तो x + 10 = 2y, 2 10 20। यहाँ से x ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का, 20 ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया माइनस का, कितना आ गया ये 10। तो x - 2y = 10। गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, एक इक्वेशन बनी है हमारी ये x - 2y = 10 और एक इक्वेशन बनी है x - 3y = -10। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम किससे सॉल्व करेंगे? अब एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो x - 3y = -10 और x - 2y = 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ वेरिएबल सेम बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी सेम है। प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस का है और इसका ऑपोजिट क्या आएगा? माइनस का। ठीक है, तो वेरिएबल सेम है तो ये ऑलरेडी ही एलिमिनेट हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस करके एलिमिनेट हो गया। प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचेगा एक y और किस साइन के साथ? माइनस के साइन के साथ। 3 बड़ा है क्योंकि। ठीक है, तो माइनस के साइन, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस का आ जाएगा 20। तो y कितना आया? 20। तो मीन्स सोनू की एज कितनी है हमारे पास? 20। पुट कर दो, पुट y = 20 इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दो, फर्स्ट में डाल दो। तो फर्स्ट में डाल दिया जब x - 3 × 20 = -10, तो x - 23 = 60 = -10। x -10, ये माइनस का है, दूसरी तरफ गया प्लस का, माइनस प्लस माइनस होके x कितना आ जाएगा हमारे पास? 50। तो नूरी की एज हमने मानी थी x और सोनू की मानी थी हमने y। तो नूरी कितनी है? देयरफॉर नूरी की एज कितनी होगी? 50 ईयर। एंड सोनू, ये प्रेजेंट एज है दोनों की। ठीक है, सोनू एज कितनी होगी? 20 ईयर।